हाय फ्रेंड्स, आज हम सातों महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। हम जान लेते हैं। सातों महाद्वीप में आता है, पहला स्थान एशिया का है क्षेत्रफल के अनुसार, फिर दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिक और छठा यहाँ हमारा यूरोप हो जाता है, ये वाला भाग। तो छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। हमारा अफ्रीका महाद्वीप जो है इससे गुजरती है कर्क रेखा। ये देखिएगा आप, ये कर्क रेखा गुजरते जा रही है, फिर अफ्रीका महाद्वीप से होकर ये भी होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में होता है। और ये विषुवत वृत्त है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से भी होकर गुजर रही है और दक्षिण अमेरिका से भी होकर गुजर रही है। तो ये हमारा होता है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त 0 डिग्री। और ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप से होकर दक्षिण अमेरिका से होते हुए और ऑस्ट्रेलिया से भी मकर रेखा होकर गुजरती है। तो ये मकर रेखा जो कितना हो गया 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, विषुवत वृत्त से ऊपर वाला भाग जो होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, और फिर विषुवत वृत्त के नीचे वाला भाग हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो हमने देखा कि विषुवत वृत्त अफ्रीका महाद्वीप से होकर भी गुजरी, और कर्क रेखा जो है ये भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरा, और मकर रेखा जो है ये भी हमारा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर और विषुवत वृत्त, या विषुवत वृत्त को हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम देख लिए कि ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से। तो हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम जानेंगे कि एशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पे हम इसमें ही लिख देते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो गया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद हमारा उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिक, उसके बाद यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। तो हम क्या जान लिए, सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा हो गया एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप में भी हमारा आता है भारत। एशिया महाद्वीप में भी हमारा यहाँ भारत आ गया। तो हम कहेंगे, ये देखिए, ये एशिया का कौन सा भाग हो गया, ये उत्तर वाला भाग, ये दक्षिण वाला भाग, और ये पूर्व वाला भाग, और ये पश्चिम वाला भाग। ये पश्चिम वाला भाग हो गया। तो हम देखेंगे कि हमारा भारत किस दिशा में, एशिया के दक्षिण भाग में। तो हम कह सकते हैं कि एशिया के दक्षिण साइड में हमारा भारत है। भारत के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, कौन सा देश भारत से सीमा लगाता है। एशिया में ही यहाँ पर तिब्बत का पठार है, जो चीन के क्षेत्र में पड़ता है। तिब्बत का भी पठार किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। और आप देखेंगे कि यहाँ से जो यूरोप वाला भाग है, यहाँ पे हमारा पड़ता है यूराल पर्वत। यहाँ पे हमारा यूराल पर्वत पड़ता है। जो यूरोप और एशिया है, इसकी सीमा यहीं से हमारा यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन है, यूराल पर्वत। इसी से अलग होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं, एशिया में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशियन कह सकते हैं, क्योंकि यूरोप और एशिया को अलग करने वाला कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत, जो यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है। इसलिए हम इसको यूरेशियन है। तो होता है यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया।
और इसी में हम देखेंगे कि हमारा यूरोप जो है एशिया की किस दिशा में, एशिया ये है तो एशिया किस दिशा में क्या हुआ, एशिया के पश्चिम में पड़ता है हमारा यूरोप। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप एशिया के पश्चिम में स्थित है। और ये एशिया से ना बहुत छोटा है ये यूरोप। ये तीनों तरफ से जो यूरोप है ना, ये तीनों महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ देखेंगे कि आर्टिक महासागर है, और यहाँ देखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर इससे भी घिरा हुआ है। यहाँ जो है इस वाला भाग जो है ये होता है भूमध्य सागर। तो कह सकते हैं कि तीनों ओर से महासागर से घिरे हुए महाद्वीप कौन सा है, यूरोप महाद्वीप। और इससे कौन सा रेखा गुजरता है, कर्क रेखा नहीं गुजर रहा है, विषुववृत्त भी नहीं गुजर रहा है मकर, लेकिन यहाँ जो है 66.5 डिग्री से होकर, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ 66.5 डिग्री है, यहाँ से जो है एक आर्टिक वृत्त कह सकते हैं, रेखा नहीं कह सकते, हाँ आर्टिक वृत्त कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। आप फिगर के अनुसार ये देख सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप पहले बड़ा है, फिर उससे कौन छोटा है, फिर उससे कौन छोटा है। अब अगर मानचित्र देखते रहिएगा तो आपको इससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। फिर देखिए विषुववृत्त जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच यानी मध्य वाला भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भूभाग जो है उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ से देखिएगा तो आप अधिकांश भाग आपको किस गोलार्ध में दिख रहा है, उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है। तो हमारा अफ्रीका का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। इसी से हम देखिए कि कर्क रेखा होकर गुजरती है, विषुववृत्त होकर गुजरती है जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और मकर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो तीनों रेखा हमारा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसी में हमारा पाया जाता सबसे गर्म, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान भी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि सहारा रेगिस्तान। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीप जो है चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है, सागर से घिरा हुआ है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे दक्षिणी महासागर है, यहाँ पे देखिएगा तो अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे देखिएगा तो भूमध्य महासागर है। ये चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप जो है चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ द्वीप है। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी इसी से होकर गुजरती है, नील नदी। तो एक क्वेश्चन और बना कि नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो नील नदी ये जो है विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। विक्टोरिया महाझील भी इसी में अफ्रीका महाद्वीप में ही है, विक्टोरिया झील। और देखिएगा कि विक्टोरिया झील जो है विषुववृत्त पर स्थित है, विक्टोरिया झील विषुववृत्त पे स्थित है। और कई सारी नदियां अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, जैसे नाइजर नदी, कांगो नदी, और सी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती। किलिमंजारो जो है वो भी चोटी इसी महाद्वीप में स्थित है। इसको सबसे गर्म रेगिस्तान भी यहीं पे स्थित है। सबसे लंबी नील नदी भी यहीं पर है, इसी से होकर गुजरती है। अब हम इसके बाद जानेंगे एशिया के बारे में कुछ जान लिए, कुछ अफ्रीका के बारे में जान लिए। अब हम जानते हैं उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर ना एक एटलस पर्वत भी यहीं पर स्थित है, एटलस जो पर्वत है यहीं पर स्थित है। अब हम जानते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। रॉकीज पर्वत कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रॉकीज पर्वत कहाँ है,
पर्वत तो उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो हमने देखा कि उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और इसका अधिकांश भाग किस गोलार्ध में है? तो ये हमारा विषुवत वृत्त होता है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अधिकांश इसका तो पूरा भाग ही हम देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, मतलब ये जो उत्तरी अमेरिका है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अमेरिका में ही अपलेशियन पर्वत भी है, उत्तरी अमेरिका में ही अपलेशियन पर्वत भी इसी में स्थित है। और इसके बाद हम जानेंगे अब दक्षिणी अमेरिका के बारे में। दक्षिणी अमेरिका से हमारा क्या कहते हैं, ये जो इसका अधिकांश भाग हमारा है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। और ये विषुवत वृत्त इससे होकर गुजरती है, और मकर रेखा, इससे मात्र 2 रेखा गुजरती है, एक भूमध्य रेखा और एक मकर रेखा। एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत इसी महाद्वीप में है। और इससे अमेजन नदी और दक्षिण अमेरिका के पूर्व में और पश्चिम में महासागर है। इसके पूर्व में जो है अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी भी बहती है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यह न चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ। ये सब जो भाग देख रहे हैं, इधर हिंद महासागर है, इधर दक्षिणी महासागर, और यहाँ सभी जो है प्रशांत महासागर भी, ये न चारों तरफ से महासागरों से और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, ये बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ये वाला जो भाग है दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ये पूरी तरह से दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। और आप देखिएगा तो ये दक्षिण ध्रुव जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में यानी बीच में स्थित है। इसको 2 शोध संस्थान भी है। एक शोध संस्थान का नाम है मैत्री और दूसरा का नाम है भारती। मैत्री अनुसंधान केंद्र और भारतीय अनुसंधान केंद्र किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ये महाद्वीप जो है ना पूरा बर्फ से एक मोटी परत से ढका हुआ है। दक्षिण ध्रुव पे यहाँ पे कोई लोग रहने या वहाँ बसते नहीं हैं। यहाँ पे 2 शोध केंद्र हैं, जो इसका नाम मैत्री और भारती है। अब इसमें हम जान लिए कि किस महाद्वीप में क्या चीज़ है, बहुत थोड़ा बहुत जाने हैं। अब एक एक करके हर एक महाद्वीप के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि किस महाद्वीप में क्या चीज़ है। पूरा डिटेल हम एक वीडियो में एक महाद्वीप के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहले हम जानेंगे एशिया महाद्वीप में क्या है, उसके बारे में पूरा चीज़ जान लेंगे। उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, जो कि बहुत जल्द ही बना के हम अपलोड करने वाले हैं, तो आप सब ज़रूर देखिएगा, ठीक। इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे से कोई गलती हो तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।